नहीं, ये बताइए संजीव जी कि जिस प्रकार से 2016 में 60 सीट जीतने के बाद सर्बानंद सोनोवाल को मुख्यमंत्री बनाया गया, 2021 में बदल दिया गया और यहां पर इस बार हिमंता बिस्व शर्मा को क्या इस बार भी भारतीय जनता पार्टी कुछ और प्रयोग करने वाली है क्या? क्योंकि जिस प्रकार से आपने भी कहा कि बहुत तायत में लोगों का समर्थन जो है वो हिमंता बिस्व शर्मा के साथ नहीं है, तो ऐसे में क्या भारतीय जनता पार्टी ये सोच रही है, उनके शीर्ष नेतृत्व में ये चर्चा हो रही होगी कि इस बार कुछ ना कुछ और बदलाव करके देखा जाए? क्योंकि एक तो 2 टर्म का जो उनके ऊपर जो एंटी इनकम्बेंसी का भी फैक्टर होगा, उसको भी मतलब खत्म करना होगा कि अगर उनको जीतना है तो वो एंटी इनकम्बेंसी ना हो, उसके लिए भी। और हिमंता बिस्व शर्मा से जो लोग नाराज होंगे उसको खत्म करने के लिए क्या भारतीय जनता पार्टी इस बार कुछ और कदम उठाएगी क्या? नहीं, मैंने ये नहीं कहा कि ओवरऑल वो अलोकप्रिय हैं हिमंता, मैंने ये नहीं कहा। मैंने बीजेपी के 2 बड़े नेताओं के बीच जो ट्राइबल्स वोटर में पुरुष और महिलाओं के बीच जो सोच है उसके बारे में बताया। वो हिमंता को तब नुकसान होता जब सोनोवाल अलग हो जाते या कांग्रेस के साथ चले जाते या सोनोवाल अगेंस्ट बीजेपी प्रचार करते। लेकिन सोनोवाल भी हिमंता के लिए या बीजेपी के लिए प्रचार करते हैं, तो इसलिए वो डैमेज कंट्रोल हो जाता है। हाँ, जिन मुद्दों पर वो लोकप्रिय हैं, यानी कि कॉन्फ्लिक्ट पैदा करने की बात करना, और फिर आगे इसी प्रोग्राम में हम लोग बताएंगे कि अलग अलग पॉकेट्स में, क्योंकि बहुत ही कॉम्प्लेक्स सोसाइटी है असम की, कि पहाड़ी ट्राइबल्स, बंगाली स्पीकिंग ट्राइबल्स, बंगाली स्पीकिंग हिंदू, कास्ट असमीज, मतलब इतना कॉम्प्लेक्स है प्रवीण जी। और हर पॉकेट के बारे में बताऊंगा कि अलग अलग ट्राइबल्स की क्या सोच है, उनका पॉलिटिकल इंक्लिनेशन क्या है, वो धीरे धीरे इसमें मैं बताऊंगा। अब देखिए, एक और नेता इसमें, अच्छा आपने एक कहा कि उनकी लोकप्रियता मतलब कम हुई है, या वैसा देखिए मैं क्या कह रहा हूं कि जब तक सोनोवाल साथ है बीजेपी के, तब तक भले और कई पॉकेट्स में अलोकप्रिय है हिमंता, लेकिन उसका इलेक्टोरल निगेटिव इंपैक्ट बीजेपी के ग्राफ में नहीं पड़ता है। जैसे देखिए, क्या 2021 के विधानसभा चुनाव में बीजेपी को 33.6% वोट आए, और 2024 के लोकसभा चुनाव में अपना बीजेपी का वोट शेयर बढ़ के 37.9 हो गया, और यह हिमंता के नेतृत्व में लड़ा गया। तो हिमंता ने वोट शेयर जरूर बढ़ाया है, लेकिन उसमें सोनोवाल की भी अहम भूमिका है, जिसकी चर्चा नेशनल मीडिया में नहीं होती है और केवल हिमंता 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 गाया जाता है। मैं इस मुद्दे की ओर ध्यान अपने दर्शकों का आकृष्ट करना चाहता था। एक बात, अब आते हैं गौरव गोगोई पर। देखिए, गौरव गोगोई बड़े नेता। एक यहाँ पर थोड़ा सा संजीव जी, थोड़ा सा आपको रोकेंगे कि एक यहाँ पर हमको एक थोड़ा अपने हमारे दर्शकों को एक क्लियरिटी दे दीजिए कि क्या हिमंता बिस्व शर्मा, सर्बानंद सोनोवाल और गौरव गोगोई, जिसका जिक्र आपने अभी किया, तो गौरव गोगोई इसमें सबसे ज्यादा वहां पर जो है एक प्रकार से लोकप्रिय कौन है? नहीं, देखिए, चूंकि वो वर्तमान में मुख्यमंत्री हैं और उनका जो कनेक्ट है, देखिए 2 तरह का है। उनका वो शिवराज वाला भी कनेक्ट है कि महिला और लड़के लड़कियों में अक्रॉस द कास्ट, अक्रॉस द रिलीजन वो पॉपुलर है। जो मामा 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 ही उनको लोग कहते हैं, वहां मामा ही कहते हैं। तो एक जो उनका जनता के साथ जुड़ने का जो तौर तरीका है, वो निश्चित रूप से इसमें वो कांग्रेस के तमाम नेताओं से एज लेते हुए दिखाई देते हैं। और बाकी सोनोवाल का इंपैक्ट है जो ट्राइबल्स वोटों को इकट्ठा करता है। अब देखिए, गौरव गोगोई जो है वो कांग्रेस के सबसे बड़े नेता हैं और वो अहोम जाति से आते हैं। अहोम जो है ओबीसी समाज में अहोम आता है। तो लेकिन गौरव गोगोई के साथ इतने तरह के डिस्प्यूट्स उभर के आए इलेक्शन से पहले, और जो हिमंता शर्मा ने आरोप लगाए हैं कि वो पाकिस्तान गए हैं, उनकी पत्नी भी पाकिस्तान गई है, तरह तरह के आरोप। देखिए, वो आरोप अगर है और केंद्र में भी एनडीए की सरकार है, स्टेट गवर्नमेंट भी बीजेपी की है, तो सवाल उठता है कि उसको कोर्ट में क्यों नहीं चुनौती दी गई? बिल्कुल। देखिए, कोई भी आरोप आप लगाते हैं उसको प्रमाणित कोई पॉलिटिकल पार्टी या कोई विधानसभा नहीं कर सकता। उसके लिए कोर्ट ही है। आरोप लगा तो कोर्ट उस पे
आप कोर्ट में सबूत रखिए, अगर सरकार को ऐसा लगता है तो। इलेक्शन के समय में इस प्रकार से देखा जाता है कि जिसका कोई औचित्य नहीं है वो भी मुद्दे आ जाते हैं सामने, और उसको लेकर बहुत है तौबा मचाया जाता है कि ताकि उसका कुछ लाभ मिल सके। लेकिन अब ये बताइए कि यहां पर जो आपने कहा शुरुआती रिमार्क्स में कि जो एआईयूडीएफ के जो नेता हैं बदरुद्दीन, तो उनको इस बार उन जो लोग हैं वो वोट नहीं, मुसलमान उनको वोट नहीं करने जा रहे हैं, ऐसा आपने कहा कि वो कांग्रेस की तरफ इस बार शिफ्ट होता हुआ दिख रहा है। क्या ये अगर शिफ्ट होता है तो क्या ये भारतीय जनता पार्टी के लिए नुकसान हो सकता है, और तब तो फिर 60 सीट से कम पर भारतीय जनता पार्टी खिसक जाएगी? नहीं, देखिए, निश्चित रूप से मुस्लिमों का वोट ज्यादातर शिफ्ट होगा कांग्रेस की तरफ, इसमें कोई शंका की बात नहीं। लेकिन मैंने बोला कि पहले परिसीमन के बाद जो है वहां के आंकड़े बदल गए। परिसीमन से पहले यानी 2023 से पहले के जो चुनाव थे उसमें 30-31 सीटों पर डायरेक्ट प्रभाव था मुस्लिम वोटरों, वो घटकर अब श्रिंक होकर 23-24 सीटों तक रह गया। एक बात। दूसरी बात है कि जिसकी चर्चा बहुत ज्यादा नहीं हुई, देखिए बड़े पैमाने पर जो अवैध घुसपैठिए थे जिनका वोटर लिस्ट में भी नाम था, उन सबको असम से भगाया गया है ब्रूट फोर्स का इस्तेमाल करके। तो वो अगर मान लीजिए 5 लाख भी वोटर वैसे घट जाते हैं, क्योंकि वो डिमोलेशन ड्राइव पूरे असम में चला, जहां जो जंगल की जमीनें थी उसमें अवैध कब्जा करके बसे हुए थे। और ये कहना है बीजेपी का और हिमंता का कि वो बांग्लादेश से आए हुए घुसपैठिए हैं जो लंबे समय से वहां बसे हुए, और उन सब पर एक्शन हुआ है। तो निश्चित रूप से वो वोटर जो संख्या है मुस्लिमों की उसमें निश्चित रूप से कमी आई होगी। और बाकी देखिए, चूंकि वहां जो नागरिकता है वो एक सवाल और